Hello students, today we will do our topic that is the functional unit of our excretory system, that is the nephron. नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है एक तरह की, जो हमारी किडनी का काम करती है, जो मेन फंक्शनल यूनिट है उसकी, जिससे जो हमारा ब्लड है वो छनता है, फिल्टर होता है और उसमें से जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो रिमूव होता है. दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन. So here we will do the structure of nephron. In the last lecture we have studied that kidney has divided into cortical and the medullary area. This one was the cortical area and this one is medullary area. यहाँ पर हमारी लगभग 1 मिलियन के अराउंड जो है नेफ्रॉन होती है हर किडनी में, और उन नेफ्रॉन का जो कप है यहाँ पे हमारे पास, उस नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है वो जनरली है एक कप शेप स्ट्रक्चर. फिर वहाँ से निकलने वाली एक ट्यूब, फिर जो यू शेप की एक ट्यूब बनाएगी, उसके बाद फिर वो ट्यूब दोबारा थोड़ी सी कन्वर्ट हो जाती है एंड दैट फिर फर्दर ओपन इनटू और कलेक्टिंग डक्ट. ये हमारी नेफ्रॉन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वन पार्ट है. दूसरा पार्ट क्या है? ये तो यूरिन की पाइप है. दूसरा पार्ट है ब्लड की पाइप. जो ब्लड की पाइप इसमें ओपन होती है, जो यहाँ पे जाल बनाएगी और फिर ब्लड की पाइप दोबारा कनेक्ट होके इसी हमारी ट्यूब के चारों ओर घूमती है. तो यहाँ पे नेफ्रॉन को जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल. अब यहाँ पे जो हमने कहा कि जो यूरिन की पाइप है वो है हमारी रीनल ट्यूब्यूल, जो ब्लड की पाइप है हमारी वो है हमारा ग्लोमेरुलस. तो यहाँ पे जो नेफ्रॉन है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्लोमेरुलस जो हमारी ब्लड वेसल्स है और रीनल ट्यूब्यूल जो हमारी यूरिन ट्यूब्यूल है. तो ग्लोमेरुलस जो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हेयर जो हमारा ये वाला एरिया है, ये ब्लड पाइप का एरिया, दिस वन इज ग्लोमेरुलस. और ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, इसका जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ब्लड पाइप और ये कप शेप स्ट्रक्चर, इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल. तो इस बोमन कैप्सूल में जो ये ग्लोमेरुलस है, दिस ग्लोमेरुलस, बोमन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल का और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को हम कोलेक्टिवली कह सकते हैं मैलफिजियन बॉडी और रीनल कैप्सूल. तो यहाँ पे जो हमारी रीनल ट्यूब्यूल है, जो ये पाइप है, मैंने पहले ही बताया, इसको कुछ पार्ट में हमने डिवाइड किया है. जैसे एक तो हो गए कप शेप स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बोमन कैप्सूल, फर्स्ट पार्ट. सेकेंड जो है हमारा, ये इधर से जो ये ट्यूब आई है, ये वाला सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया. तो ये है हमारा पीसीटी, दिस वन इज सेकंड पार्ट. उसके बाद हमारे पास जो ये लूप आता है, यू शेप की जो ट्यूब है हमारी, यू शेप की ट्यूब, दिस इज द थर्ड पार्ट, दिस इज कॉल्ड हैंडीज लूप. उसके बाद आता है हमारा जो ये कर्व पार्ट है, इसको हम बोलते हैं इसका फोर्थ पार्ट. तो ये है हमारा डीसीटी. तो यहाँ पे हमारे रीनल ट्यूब्यूल को हमने पार्ट में डिवाइड किया है, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, पीसीटी मींस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन हैंडलिंग लूप, then distal convoluted tubule, DCT, and after that a number of nephrons that opens into collecting duct. इस collecting duct में काफी सारी nephrons जो है वो ओपन होती है, जो फर्दर ये collecting ducts जुड़ के हमारी यूरेटर बनाती है in our pelvis area. तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स को देखेंगे. जो हमारी स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, तो यहाँ पे नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास जो रेड वाली पाइप और ब्लू वाली पाइप है, ये हमारी है ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड पाइप, और जो हमारी येलो वाली है ये है हमारी यूरिन पाइप. दीज आर द 2 मेन पार्ट्स. ब्लड वाली को हम ग्लोमेरुलस कहेंगे और यूरिन वाली को हम रीनल ट्यूब्यूल कहेंगे. तो रीनल ट्यूब्यूल को हमने इस कप में डिवाइड किया, ये कप शेप स्ट्रक्चर, और ये पीसीटी,
next Henle's loop, that is loop of Henle, and this one is DCT, and last one is collecting tubule. तो यहाँ पे जो हमारा ये कप है बोमन कैप्सूल, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज कोल्ड फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है, इसकी जो मेम्ब्रेन है हमारी, इट अंडरगोज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो हमारी बोमन कैप्सूल की मेम्ब्रेन है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। जो हमारा ब्लड यहाँ से आएगा एफरेंट एट्रियोल से आएगा और इफरेंट एट्रियोल से वापस जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कैपिलरीज का जाल बनता है। तो जब ब्लड जो है आर्टरीज में से निकल के कैपिलरीज में आता है, तो ब्लड में से आरबीसीज को छोड़ के बाकी सब जो लिक्विड प्लाज्मा जो है वो सारा बाहर आ जाता है इस कप में। तो इस कप में जो मेम्ब्रेन है वो पोरस मेम्ब्रेन है, पोर्स होंगे यहाँ पे, उस पोर में से छन के लिक्विड यहाँ आ जाएगा, और उस लिक्विड में मेजर प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स को छोड़ के बाकी सब जो है मैक्सिमम लिक्विड इस यूरिन में आ जाता है, जो कि जिसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के अकॉर्डिंग 180 लीटर पर डे जो है यहाँ लिक्विड जो है ये आएगा हमारे पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। लेकिन जो यूरिन बनता है वो यूरिन बनता है 1.5 लीटर पर डे। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि 90% जो है, मोर देन 80% जो है लिक्विड रीएब्जॉर्ब हो जाता है इन पार्ट्स में। इन पार्ट्स में ब्लड के अंदर ये वापस चला जाएगा हमारा, जिसमें से ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो पानी का होगा, जो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इन दिस। तो ये हमारा नेफ्रॉन द फंक्शनल पार्ट ऑफ अवर किडनी। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा यूरिन फॉर्मेशन, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।